वेलकम बेटा। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर का अपना ये सेकंड पार्ट है, सेकंड लेक्चर अपना चल रहा है, जिसके अंदर अपन क्या पढ़ेंगे, साइक्लिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे कि साइक्लिक कंपाउंड्स होते क्या है। तो पहले तो उनका क्लासिफिकेशन देखेंगे कि साइक्लिक कंपाउंड होते क्या है, ठीक है। तो बोर्ड पे पूरा रिप्रेजेंटेशन बना रखा है, अपने को बस नोट्स बनाते चलना है साथ के साथ कि साइक्लिक कंपाउंड्स होंगे क्या, कैसी स्ट्रक्चर होगी, किस किस टाइप के अपने पास में साइक्लिक कंपाउंड हो सकते हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहला लिखा हुआ है कि होमोसाइक्लिक। साइकिल क्या होती है, देखो साइकिल का टायर होता है, टायर का मतलब क्या होता है कि एक पॉइंट दूसरे पॉइंट से मिला हुआ है, वो कंपाउंड क्या हो गया, एक टाइप का साइक्लिक कंपाउंड। अब इस साइकिल के अंदर क्या होगा कि दो टाइप के हो सकते हैं, एक तो होमो का मतलब होता है सेम, बिल्कुल सेम एक जैसे, मतलब कि कोई भी कंपाउंड है उसके अंदर सारे जो एटम है वो कौन है, कार्बन है, सारे एटम कौन है, कार्बन है, और साइकिल जैसी स्ट्रक्चर दिख रही है, तो उस कंपाउंड को क्या कहेंगे, आप क्या कहेंगे, होमोसाइक्लिक। हाँ, होमोसाइक्लिक कंपाउंड कहेंगे। ओके, अब अगला नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट कौन सा दे रखा है बेटा, सेकंड कौन सा है, हेट्रोसाइक्लिक। हाँ, हेट्रोसाइक्लिक। हेट्रोसाइक्लिक का मतलब क्या होगा, देखो यहाँ पे क्या है, 1 2 3 4 तो क्या हो गए, कार्बन। एक एटम कौन सा आ गया, कार्बन के अलावा आ गया। तो मतलब कि ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर सभी एटम के अलावा कोई भी एक हो, या मिनिमम तो एक होना ही चाहिए, मिनिमम एक एटम क्या हो गया, अदर देन कार्बन हो जाए, क्या हो, अदर देन कार्बन। तो ऐसे कंपाउंड को अपन क्या बोलेंगे बेटा, हेट्रोसाइक्लिक बोल देंगे। तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड समझ में आ रहे हैं कि क्या होंगे, क्या होंगे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, कि कार्बन के अलावा एक कंपाउंड अलग आ रहा हो, एटम अलग हो जाए, है ना, कार्बन के अलावा हो जाए, तो ऐसे कंपाउंड को क्या बोल देंगे, हेट्रोसाइक्लिक। और होमो का मतलब सारे एटम क्या हो गए, सेम हो गए, तो इसको क्या बोल दिया अपन ने, होमोसाइक्लिक कंपाउंड बोल दिया। अब देखो होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक के आगे और फर्दर क्लासिफिकेशन अपन ने कर रखा है। पहला अपन ने क्या लिख लिया बेटा, एरोमेटिक, और इसी का दूसरा पार्ट कौन सा है, एलिसाइक्लिक हो गया। अब देखो एरोमेटिक का मतलब क्या होगा कि यहाँ पे प्रतीक बताता, तेरे को बताया था 11th क्लास के अंदर कि एरोमेटिक कौन होते हैं, जो कि कौन से रूल को फॉलो करते हैं, हकल रूल। वेरी गुड, किस रूल को फॉलो करते हैं बेटा, हकल रूल को फॉलो करते हैं। ये अपन आगे डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी अपन समझ लेते हैं। ये क्या था अपने पास में, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, वो कंपाउंड अपने पास में कौन से कहलाते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड कहलाते हैं। तो होमोसाइक्लिक के अंदर फर्स्ट पार्ट तो कौन सा हो गया, एरोमेटिक, और सेकंड पार्ट कौन सा हो गया, एलिसाइक्लिक कंपाउंड हो गए। तो अगर अपन आगे देखें एरोमेटिक का, तो एरोमेटिक को फर्दर दो पार्ट में अपन ने डिवाइड करा। पहला तो कौन सा, बेंजीनोइड। बेंजीनोइड कौन से होंगे, जो कि किससे डिराइव्ड है, बेंजीन, है ना। बेंजीन क्या होती है अपने पास में, ऐसी, तो या तो बेंजीन हो या बेंजीन के जैसे हो, बेंजीन से बने हो। जैसे एक और एग्जांपल अपन इसका अगर अपन लिखना चाहे तो देखो ऐसे, ऐसे दो बेंजीन एक साथ जुड़ जाए, तो ये भी किसका एग्जांपल हो जाएगा अपने पास में, बेंजीनोइड का, जो कि किससे मिलकर के बने हो, बेंजीन और बेंजीन या उसके डेरिवेटिव्स हो, वो सब क्या कहलाते हैं, बेंजीनोइड कहलाते हैं, ठीक है। अगर अपन यहाँ पे देखें तो क्या सारे एटम कार्बन है क्या, हाँ, सारे कार्बन ही है, तो कार्बन ही है, तो ये कंपाउंड कौन सा हो जाएंगे, होमोसाइक्लिक हो जाएंगे, ठीक है। एरोमेटिक क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये कौन से रूल को फॉलो कर रहे हैं, हकल रूल को। हकल रूल के लिए अपन पूरी डिटेल में एक वीडियो अलग से बना लेंगे, ठीक है। अभी बस इतना सा याद करना है कि भाई बेंजीनोइड कौन सा होंगे, जो कि बेंजीन या उसके डिराइव्ड होंगे, है ना। सेकंड नॉन बेंजीनोइड, लेकिन वो होंगे क्या, एरोमेटिक। एरोमेटिक है लेकिन वो कौन से, नॉन बेंजीनोइड। नॉन बेंजीनोइड का मतलब कि बेंजीन नहीं है वो, है ना, लेकिन है कौन सा कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड ही है। तो जैसे अपन ने ये एक एग्जांपल लिख दिया, है ना, ये क्या है अपने पास में, एक टाइप का एरोमेटिक कंपाउंड है, लेकिन ये क्या बेंजीन है क्या, नहीं है। तो अगर ये बेंजीन होता तो बेंजीनोइड हो जाता, लेकिन अगर ये बेंजीन नहीं है फिर भी एरोमेटिक है, तो ये क्या कहलाएगा अपने पास में, नॉन बेंजीनोइड एरोमेटिक कंपाउंड कहलाएगा। लेकिन साइक्लिक तो है, देखो पूरी क्लोज स्ट्रक्चर है, तो ये होगा तो क्या, एक टाइप का साइक्लिक कंपाउंड। साइक्लिक में भी कौन सा होगा, होमो क्यों, क्योंकि सारे एटम क्या है, कार्बन, और होमोसाइक्लिक में भी कौन सा हो जाएगा अपने पास में, एरोमेटिक। एरोमेटिक क्यों होगा, क्योंकि ये कौन से रूल को फॉलो कर रहा है, यहाँ पे हकल रूल को फॉलो कर रहा है, तो इसलिए ये कंपाउंड कैसा हो जाएगा अपने पास में, एरोमेटिक कंपाउंड। नॉन बेंजीनोइड क्यों हो गया, क्योंकि ये बेंजीन थोड़ी है, सबको दिख रहा है, अंधे को भी दिख जाएगा ये तो, है ना, ये बेंजीन नहीं है,
तो ये कंपाउंड कैसा होगा बेटा अपने पास में? नॉन बेंजोनाइट्रोजन। ठीक है विशाल, याद रख। ओके, अब देखो सेकंड पार्ट अपने को क्या पढ़ना बेटा? एलिसाइक्लिक। सेकंड पार्ट कौन सा देखना है इसका? एलिसाइक्लिक। पहली कंडीशन देखो, होमोसाइक्लिक का भी एलिसाइक्लिक है। इसका मतलब कि सारे एटम तो पहली बात तो क्या होने चाहिए? कार्बन होने चाहिए, है ना। देखो सारे एटम क्या है? कार्बन। अपन ने पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जो भी पॉइंट जहाँ पे भी ये मुड़ रहा है मतलब कंपाउंड, तो वो सभी पॉइंट क्या होते हैं? कार्बन होते हैं, है ना। तो ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है। कितने कार्बन है टोटल? 5 कार्बन है। यहाँ पे कितने कार्बन है टोटल? 4 कार्बन। तो ये तो कितने कार्बन की रिंग हो गई? 4 कार्बन की। ये कितने कार्बन की रिंग हो गई? 5 कार्बन की। देखो एक और एग्जांपल अपन यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हैं, जैसे ये देखो 6 कार्बन का भी। ये एरोमेटिक नहीं है। एरोमेटिक के लिए प्रतीक याद है देखो कि अपन ने देखा था कि डबल बॉन्ड जो है वो पूरा सर्कुलर फॉर्म में होना चाहिए, मतलब सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड अल्टरनेट फॉर्म में चलते रहने चाहिए वहाँ पे, है ना। तो वो चीज रिक्वायर्ड थी यहाँ पे, लेकिन ये वैसी कंडीशन तो यहाँ पे हो नहीं रही है। तो ये कंपाउंड कैसा हो जाएगा अपने पास में? एलिसाइक्लिक हो जाएगा। आगे देखो, यहाँ तक पूरा क्लियर है? अभी कोई दिक्कत है यहाँ पे? किसी को दोनों तीनों चारों पांचों किसी को भी नहीं? अब देखो, अब अपन चलते हैं किसमें? हेट्रोसाइक्लिक के अंदर। तो हेट्रोसाइक्लिक बहुत सिमिलर है बिल्कुल, बस इसमें एक चीज अभी अपन ने डिस्कस करी कि हेट्रोसाइक्लिक में क्या होगा? एक एटम वो आएगा जो कि कार्बन नहीं है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे नाइट्रोजन आ गया, यहाँ पे कौन आ गया? सल्फर आ गया, यहाँ पे कौन आ गया? ऑक्सीजन आ गया। समझ रहे हो बात को? तो एक भी एटम अगर कार्बन के अलावा आ गया तो वो कंपाउंड कैसे कहलाएंगे? हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कहलाएंगे। साइक्लिक क्यों? क्योंकि देखो क्लोज्ड स्ट्रक्चर है पूरी। ठीक है, इसमें भी वही 2 टाइप के आएंगे, एक तो एरोमेटिक और दूसरे एलिसाइक्लिक। ठीक है, देखो एरोमेटिक के लिए वही वाली बात मैंने बताया, अभी ध्यान में मत रखो कि भाई क्यों है, क्योंकि अपन पढ़ेंगे टॉपिक पूरा डिटेल में, अपन हकल रूल को यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जो कि अपना पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा कि क्यों किस कंपाउंड को एरोमेटिक कह रहे हैं, किसी को नॉन एरोमेटिक कह रहे हैं, एंटी एरोमेटिक क्यों कह रहे हैं, वो सब अपन उस टॉपिक में करने वाले हैं। अभी बस यहाँ पे क्या देखना है कि जो ये अपने पास में कंपाउंड है वो कैसा कंपाउंड है? एरोमेटिक कंपाउंड है, और उसमें भी कौन सा है? हेट्रोसाइक्लिक है। देखो साइक्लिक देखने में तो कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। साइक्लिक का मतलब तो क्या होगा कि क्लोज स्ट्रक्चर होगी। हेट्रोसाइक्लिक क्यों कह रहे हैं अपन? क्योंकि एक एटम कौन आ गया? कार्बन के अलावा आ गए, है ना। और एरोमेटिक वही वाली बात कि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन अपन देखेंगे। एक और सिंपल सा अपन देख भी लेते हैं कि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन क्यों कह रहे हैं। देखो एक बॉन्ड के अंदर, एक डबल बॉन्ड में कितने पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन ये रहे, 2 पाई इलेक्ट्रॉन ये रहे, तो टोटल कितने हो गए? 4। और ये जो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है ये भी किस में काउंट होगा? एक टाइप से पाई इलेक्ट्रॉन में काउंट होगा। तो टोटल इसमें पाई इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं बेटा? 6 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। और 6 पाई इलेक्ट्रॉन अगर देखो यहाँ पे रखें, एन की वैल्यू को अगर अपन यहाँ पे क्या पुट करें? 1 पुट करें, है ना। तो 4 × 1 + 2, तो कितनी वैल्यू आएगी अपने पास में? 6 पाई इलेक्ट्रॉन। अगर किसी कंपाउंड में 6 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, और वो भी कैसे आ रहे हैं? अल्टरनेट फॉर्म में। ऐसे देखो कॉन्जुगेशन के अंदर आ रहे हैं, तो ये कंपाउंड कैसा कहलाएगा अपने पास में? एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएगा। तो अपने पास में ये कंपाउंड क्या हो गया? एरोमेटिक हो गया। ठीक है, ऐसे ही थायोफीन के अंदर भी, ऐसे ही अपने पास में ऑक्सीजन वाला जो कंपाउंड है इसके अंदर भी ये कैसा कंपाउंड हो जाएगा अपने पास में? प्रतीक क्या हो जाएगा? एरोमेटिक हो जाएगा, है ना। ये चीज ध्यान रखनी। इसको क्या बोलते हैं? इसका एक नाम होता है जिसको क्या बोलते हैं? पायरोल, है ना। जैसे पैरोल पे लोगों को छोड़ देते हैं, पैरोल, है ना, जैसे बाबा वगैरह को जेल वगैरह में से छोड़ दिया जाता है, वैसे ये पैरोल नहीं है, ये क्या है? लेकिन पायरोल कंपाउंड है। ठीक है, ऑक्सीजन सॉरी सल्फर अगर जुड़ जाए इस कंपाउंड को क्या बोलते हैं? थायोफीन। सल्फर का वैसे वर्ड नाम होता है थाया, है ना। तो थायो से अपन क्या बन जाता है? ये थायोफीन बन गया। वही अगर ऑक्सीजन अगर जुड़ जाए तो इस कंपाउंड को अपन क्या बोल देते हैं? फ्यूरिन। क्या बोलेंगे इसको? फ्यूरिन बोल देंगे, है ना। ये स्ट्रक्चर याद रखनी है। वही एलिसाइक्लिक का मतलब क्या हो गया? वही एक अलग एटम तो आ गया अपने पास में, लेकिन ये जो एटम है, ये जो नाइट्रोजन है, ये कंपाउंड कैसा नहीं है? एरोमेटिक नहीं है ना। नहीं तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है अपने पास में। यहाँ पे अगर अपन देखें, यहाँ पे हाइड्रोजन की वैलेंस को नहीं तो एरोमेटिक कंपाउंड, क्योंकि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन नहीं है, हक्कल रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन वगैरह ये सारी चीज है नहीं। तो ये कंपाउंड कैसा हो गया बेटा? एलिसाइक्लिक में भी कौन सा? हेट्रोसाइक्लिक। और हेट्रोसाइक्लिक ये किसका पार्ट है? एक टाइप से वैसे भी साइक्लिक कंपाउंड का पार्ट है। ठीक है, तो ये पूरा चार्ट समझ में आ गया।
प्रतीक हाँ। तो फटाफट से उतारो बेटा इसको, जल्दी से उतार दो, फिर आगे अपन देखते हैं कि इनकी नेमिंग कैसे करें साइक्लिक कंपाउंड की, जल्दी, है ना। लो चलो देखो, साइक्लिक कंपाउंड की अपने को क्या करनी है, नेमिंग करनी है, ठीक है प्रतीक, किसकी करनी है, साइक्लिक साइक्लिक कंपाउंड की। अब पिछली क्लास में अपन ने एक ब्रह्मास्त्र पढ़ा था, मैंने तेरे को ब्रह्मास्त्र दिया था ना, भूल गया? अरे तू भी कर्ण बन जा, अंतिम क्षणों में अपनी शक्तियों को भूल जा। देखो क्या रूल था अपने पास में कि किसी भी कंपाउंड का नाम लिखते टाइम सबसे पहले किसका लिखते हैं, सब्स्टिट्यूशन ग्रुप, फिर पेरेंटल चेन, अरे साइक्लो, हाँ साइक्लो, किसका नाम था, साइक्लो, साइक्लो, फिर पेरेंटल चेन, वेरी गुड, फिर किसका नाम फंक्शनल लिखते हैं? अरे बॉन्ड कहाँ गए, बॉन्ड का नाम लिखेंगे, फिर किसका नाम लिखेगा, फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप का, ठीक है। अब ये बताओ कि अगर कोई भी फंक्शनल ग्रुप है, इसका क्या यूज करते थे बेटा अपन, सफिक्स की प्रीफिक्स, सफिक्स, सफिक्स यूज करते थे, वेरी गुड, है ना। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, अनुलग्न, ओके। और सब्स्टिट्यूशनल ग्रुप का क्या यूज करते थे अपन, प्रीफिक्स यूज करते थे, वेरी गुड, है ना। अगर जैसे मान के चलो कि कोई भी फंक्शनल ग्रुप जो कि सब्स्टिट्यूशनल ग्रुप की तरह बिहेव कर रहा है किसी कंपाउंड के अंदर, तो उसका क्या यूज करेंगे बेटा अपन, प्रीफिक्स, ठीक है। देख ले तेरे भी काम है ये चीज तो, ठीक है। अब देखना, अब अपन एक सिंपल सा एक एग्जांपल लेते हैं साइक्लिक कंपाउंड का। जैसे अपन ने सबसे छोटा कंपाउंड लिया, ये रहा प्रतीक जितना, ठीक है। क्या है ये प्रतीक, साइक्लिक कंपाउंड, साइक्लिक कंपाउंड, वेरी गुड, है ना। देखो अब इसका जब नाम लिखेंगे तो अपन ने रूल पढ़ा था पिछली क्लास में कि सबसे पहले क्या करते हैं, लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्शन करते हैं। तो देखो साइक्लिक कंपाउंड में कोई ऐसी दिक्कत ही नहीं आती चेन सिलेक्शन की, दिख रही है कि ये पूरी एक पॉइंट से दूसरी चौथ से चौथ पे आ रही है यहाँ पे, है ना। तो देखो ये यहाँ पे पूरे पूरे मिल गए, तो मिलने के बाद में अपने पास में क्या होगा कि लॉन्गेस्ट चेन तो वही होने वाली है ना। सेकंड काम क्या करना था अपने को, पहला काम तो क्या था, लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्शन, सेकंड काम क्या था, नंबरिंग का था, ठीक है। अब नंबरिंग में अगर अपन ध्यान दें तो कहीं से भी नंबरिंग कर लो, वहां पे तो नंबरिंग का रूल तो अपने पास में क्या था कि फंक्शनल ग्रुप को सबसे पहले प्रायोरिटी दी जाती थी, फिर उसके बाद में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को देते थे, और सबसे एंड में प्रायोरिटी किसको देते थे, सब्स्टिट्यूशनल ग्रुप को देते थे। लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं लगा हुआ, ना कोई फंक्शनल ग्रुप है, ना कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है, ना कोई यहाँ पे सब्स्टिट्यूशनल ग्रुप है। तो अपन नंबरिंग क्या कर सकते हैं, कहीं से भी कर लो, लाइक जैसे मान लो कि कहाँ से, ऊपर से करते हैं 1 2 और ये क्या हो जाएगा प्रतीक, 3, ठीक है। तो नंबरिंग का रूल कंप्लीट, हाँ, नंबरिंग पूरी डन, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो नाम लिखते टाइम सबसे पहले नाम किसका लिखोगे, सब्स्टिट्यूशन ग्रुप, सब्स्टिट्यूशनल ग्रुप का। तो यहाँ पे कोई सब्स्टिट्यूशनल ग्रुप है क्या, नहीं है। फिर उसके बाद में किसका लिखोगे, साइक्लो। लेकिन ये साइक्लो कब यूज करते हैं, जब कंपाउंड कैसा हो, साइक्लिक। तो क्या ये साइक्लिक है क्या, हाँ, तो क्या वर्ड यूज करोगे, साइक्लो। तो उसके बाद में किसका नाम लिखते हैं, पेरेंटल चेन। पेरेंटल चेन में कितने कार्बन है, 3, तो 3 कार्बन को क्या बोलेंगे अपन, प्रो, ठीक है। फिर किसका नाम लिखोगे, बॉन्ड। तो यहाँ पे कैसे बॉन्ड है, सारे सिंगल बॉन्ड है ना, एक सिंपल सिंगल लाइन है, तो ये बॉन्ड कैसे हो गए, सिंगल बॉन्ड। और सिंगल बॉन्ड के लिए हमेशा क्या यूज करते हैं बेटा, एन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, साइक्लोप्रोपेन, ठीक है, सेकंड नाम। हाँ प्रतीक इसका नाम बताओ फटाफट से, 2 ही मिनट में। साइक्लोब्यूटेन, वेरी गुड, क्या नाम हो जाएगा इसका, साइक्लोब्यूटेन। क्यों, क्योंकि कोई सब्स्टिट्यूशनल ग्रुप वगैरह तो कुछ लगा हुआ ही नहीं है, तो नाम क्या हो जाएगा, साइक्लो। 4 कार्बन है तो ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड है तो एन, वेरी गुड। अब थर्ड देखो, इसका नाम बताओ प्रतीक, मिथाइल साइक्लो, घर का एड्रेस प्लॉट नंबर के बिना बताता है, प्लॉट नंबर तो बताएगा ना। तो बताओ क्या नाम होगा, 1 मिथाइल साइक्लोब्यूटेन, वेरी गुड, सही है। देखो ये अपने को पता है कि यहाँ पे तो 1 कार्बन है, और यहाँ पे कितने कार्बन दिख रहे हैं अपने को, 4। देखो स्ट्रेट चेन के अंदर कितने कार्बन है, 1, लेकिन साइक्लिक चेन में कितने कार्बन है, 4। तो ज्यादा प्रायोरिटी किसकी रहेगी, जहाँ पे ज्यादा कार्बन होंगे, है ना।
तो अगर स्ट्रेट चेन और इसमें अगर अपन कंपैरिजन करें तो इसमें 4 कार्बन है और बाहर वाली चेन में कितने कार्बन है? केवल 1 कार्बन। तो ज्यादा प्रायोरिटी वाली चेन कौन सी हो जाएगी? ये वाली हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पे अगर अपन देखें तो पहला काम तो क्या होता है? लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्शन 4 कार्बन की होगी। सेकंड काम क्या होता है? नंबरिंग। नंबरिंग कहाँ से करोगे? क्या इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है क्या? नहीं है। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है क्या? नहीं है। सब्स्टिट्यूशनल ग्रुप है, तो कहाँ पे लगा हुआ है? ये लगा हुआ। तो नंबरिंग कहाँ से करोगे? यहाँ से। अब 2 नंबर कहीं पे भी दे दो, चाहे इधर दे लो, इधर दे लो, कहीं पे भी दे दो। तो ये क्या हो गया? 2, ये क्या हो गया? 3 और ये क्या हो गया बेटा? 4। कोई दिक्कत? पक्का है ना। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 1 के ऊपर तो क्या, देखो यहाँ तक हो गया। सेकंड काम अपन चलते हैं आगे नंबरिंग नेमिंग में। सबसे पहले नाम किसका लिखोगे? सब्स्टिट्यूशनल ग्रुप। तो सब्स्टिट्यूशनल ग्रुप कौन है? ये रहा, एक कार्बन कोने में बैठा है ना, दुबक के ऐसे छुपके से बैठ गया। तो इसका नाम क्या होता है? देखो पहली बात तो इसकी वैलेंसी पूरी करें तो ये क्या हो गया? CH3। इसका नाम लिखेंगे तो अपन क्या है? देखो प्लॉट नंबर बताना सबसे पहले ये चीज ध्यान में रखनी है कि कोई भी पोजीशन बताएं, चाहे वो डबल बॉन्ड की हो, चाहे फंक्शनल ग्रुप की हो, चाहे सब्स्टिट्यूशन, इन तीनों की पोजीशन जब भी बताएंगे कि कौन सी जगह पे उपस्थित है तो उनका नंबर लिखना जरूरी है। ओके, तो ये कौन सी जगह पे लगा हुआ है? 1 पे। तो 1 पे CH3 को अपन क्या बोलते हैं? मिथाइल। तो क्या हो जाएगा इसका नाम? 1 पे मिथाइल। ओके, यहाँ तक डन है प्रतीक? पक्का। आगे क्या लिखेंगे? साइक्लो। क्या पेरेंटल चेन साइक्लिक है? तो क्या वर्ड यूज करोगे यहाँ पे? साइक्लो। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या करेंगे? पेरेंटल चेन का नाम। तो कितने कार्बन है पेरेंटल चेन में? 4। तो 4 को क्या बोल देंगे अपन? ब्यूट। अब यहाँ पे बॉन्ड कैसा है? सिंगल बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड के लिए क्या वर्ड यूज करेंगे? एल। तो यहाँ पे इसका नाम क्या हो जाएगा? 1 मिथाइल साइक्लोब्यूटेन। ठीक है, चलो अब चौथा क्वेश्चन। आजा बोर्ड पे आजा। अरे कोई ना आजा ना, कोई दिक्कत नहीं है, आजा। सब जानने चाहिए। हाय बोलते, सबको हाय बोलते। हाय गाइस। आजा 1 मिलियन लाइक्स। चलो नाम लिख के दिखाओ सबको। करो, सिखाते रहो उनको, ऐसे सिखाओ तो सही। दिखाओ, बताओ क्या क्या करा आपने, स्टेप क्या क्या यूज करे। सबसे पहले नंबरिंग करते हैं, तो नंबरिंग खास करेंगे जहाँ। अरे लॉन्गेस्ट चेन तो बोल। सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन होता है। हाँ, तेरा सिलेक्शन भी कराना है। लॉन्गेस्ट चेन यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। दिखी नहीं रही, उनको बात कर ऐसे सामने। लॉन्गेस्ट चेन यहाँ से सेलेक्ट करेंगे जहाँ पे सबसे ज़्यादा कार्बन है। हाँ, तो यहाँ पे भी कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन। वेरी गुड। तो लॉन्गेस्ट चेन सीधी हो जाएगी। वेरी गुड। और हम उसके बाद करेंगे नंबरिंग। नंबरिंग, हाँ। नंबरिंग में सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप देखते हैं। तो फंक्शनल ग्रुप कहीं नहीं लगा हुआ तो फिर नहीं करेंगे। Okay. सेकंड बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड देखते हैं तो वो भी नहीं लगा हुआ तो इसको भी छोड़ देते हैं। फिर थर्ड आते हैं सब्स्टिट्यूशन ग्रुप। हाँ। अब सब्स्टिट्यूशन ग्रुप यहाँ पे भी लग रखा है, यहाँ पे भी लग रखा है। Very तो good. आपकी मर्जी होगी जहाँ से कर सकते हो नंबरिंग, यहाँ से भी कर सकते हो, यहाँ से भी ठीक है, करो। 1 2 3 4। और अब सबसे पहले नाम लिखेंगे सब्स्टिट्यूशन ग्रुप का। तो सब्स्टिट्यूशन ग्रुप कहाँ पे आ रहा है? 1 पे आ रहे, 4 पे आ रहे। हाँ। तो 1,4 हाँ, डाइमिथाइल। देखते रहना भाई कि सही कर रहा है क्योंकि कि कर 2 रहा है। है इसलिए डाई का नाम लेंगे, हाँ, डाइमिथाइल। अच्छा। और 4 कार्बन है, 4 कार्बन को क्या बोलेंगे? ब्यूट। अरे तो फॉर्मूले को, अरे ब्रह्मास्त्र तो भूल गया वापिस से देख उसमें। सबसे पहले तूने सब्स्टिट्यूशनल का तो लिख दिया, फिर उसके बाद हाँ, फिर साइक्लिक का लिखना है नाम। अच्छा। तो फिर साइक्लिक है, कंपाउंड है साइक्लिक। हाँ, तो फिर इसका नाम आ जाएगा साइक्लो। हाँ, और अब पेरेंटल चेन का नाम आ जाएगा। हाँ करो। 4 कार्बन है तो ब्यूट। हाँ, सिंगल बॉन्ड है तो एन। हाँ, सही है। सही है। अरे गलत है ये तेरा। इधर खड़ा हो, इधर देख। तूने सबसे पहले क्या करा? लॉन्गेस्ट चेन ली, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। सेकंड काम क्या करना था? नंबरिंग। तूने नंबरिंग करी यहाँ से स्टार्ट, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे गलती नहीं। लेकिन ये भी तो सब्स्टिट्यूशनल ग्रुप है ना बेटा। अपनी नंबरिंग का रूल क्या होता है कि सब्स्टिट्यूशनल ग्रुप्स को कम से कम नंबर मिले। दूसरे सब्स्टिट्यूशनल ग्रुप को कौन सा नंबर दिया तूने? 4। तो क्या इसको 2 नहीं दे सकता था क्या? अगर तू यहाँ से नंबरिंग करता
इसकी कुछ इस टाइप से देखना होता हूँ। अगर अपन इसकी नंबरिंग ऐसे करते हैं 1 2 3 और 4, तो क्या सब्स्टिट्यूशनल ग्रुप को यहाँ पे नंबर नहीं मिला क्या? मिल गया। तो सबसे कम नंबर देना है अपने को, ठीक है। सब्स्टिट्यूशनल ग्रुप को क्या करना है, सबसे कम नंबर देना है। तो नंबरिंग ऐसे ना करके अपने को कहाँ से करनी पड़ेगी बेटा, यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे अपन एक चल जाके बैठे एक बार, यहाँ देख के है ना। देखो यहाँ पे एक चीज समझनी बेटा कि दो सब्स्टिट्यूशनल ग्रुप आए, तो इनमें कैसे जज करें कि अपनी ये नंबरिंग सही है कि नहीं है। तो अपने को यहाँ पे क्या लगाना है, एक लोएस्ट सम रूल लगाना है। लोएस्ट सम रूल क्या होता है कि जब भी इधर देखो गलती हो गई ना, सीख। देखो अपन ने सब्स्टिट्यूशनल ग्रुप को कौन कौन से नंबर दिए, 1 पहले जो तूने दिए। देखो प्रतीक ने जो नंबर दिए एक बार वो चेक करते। प्रतीक ने नंबर क्या दिया, 1 और 4। अगर इनको सम करें, जोड़े, तो क्या वैल्यू आ रही है अपने पास में प्रतीक, 5। लेकिन अगर जो मेरी नंबरिंग की बात करें तो मैंने नंबर क्या दिया बेटा, इसको 1 दिया और दूसरे सब्स्टिट्यूशनल ग्रुप को क्या दिया, 2। तो 1 + 2, तो टोटल सम कितना है मेरे पास में, 3 आया। तो रूल क्या कहता है कि जब भी आपने जो भी सब्स्टिट्यूशनल ग्रुप को नंबर्स दिए हैं और अगर उनको जोड़ो तो वो वाली नंबरिंग ज्यादा करेक्ट मानी जाएगी जहां पर वैल्यू क्या है अपने पास में कम आए। तो प्रतीक कम किस में वैल्यू आई है, इस वाले में। तो मैं सही कराया, प्रतीक यहाँ पे क्या हो गया, गलत हो गया। तो प्रतीक इस चीजों को अपने को ध्यान में रखना बेटा कि जब भी नंबरिंग करेंगे अपन तो कौन सी नंबरिंग ज्यादा सही रखनी है अपने को, जिनको सम करने पे अपने पास में क्या है, लोएस्ट वैल्यू है ना, सब्स्टिट्यूशनल ग्रुप को वो नंबरिंग देनी है। तो देखो यहाँ पे इसका नाम बिल्कुल लगभग सही था, बट द प्रॉब्लम क्या हो गई कि जो अपन ने नंबरिंग करी वहां थोड़ी सी गलती होगी, बाकी सब कुछ सही है इसका, है ना। तो देखो यहाँ पे नंबरिंग अब अपने पास में क्या करी अपन ने, 1, 2 पहले पे और दूसरे पे, और दोनों ही क्या है, मिथाइल है। तो क्या लिखेंगे, 1, 2 डाई मिथाइल। डाई वर्ड क्यों यूज करा है, डाई का मतलब 2, है ना। तो 1, 2 डाई मिथाइल नाम आ गया। अब इसके बाद में देखो फॉर्मूले पे चलो, फिर किसका नाम लिखते हैं, साइक्लिक कंपाउंड का। तो क्योंकि ये साइक्लिक है तो यहाँ पे क्या वर्ड यूज कर देंगे बेटा, साइक्लो, है ना। फिर उसके बाद में पेरेंटल चेन, कितने कार्बन है विशाल पेरेंटल चेन में, 4 कार्बन। तो 4 कार्बन को क्या बोलेंगे अब यहाँ पे, ब्यूट। फिर बॉन्ड कैसे हैं यहाँ पे सारे, सिंगल बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड के लिए क्या वर्ड यूज करेंगे यहाँ पे, इन। तो इसका नाम क्या हो गया, 1, 2 डाइमिथाइल साइक्लोब्यूटेन। कोई दिक्कत नहीं। तो चलो विशाल के लिए अगला क्वेश्चन तैयार करते हैं अपन, है ना। प्रत्येक बुला ले विशाल को, हाँ चलो बुलाते हैं विशाल को ही बुलाते हैं वो। आजा विशाल। कुछ नहीं है ना, घबराना नहीं है, वैसे तो कर रखे हैं ऐसे क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है ना। ले चल चालू कर दे। तो बढ़िया, इसने क्या करी, सबसे पहले कार्बन्स की लेबलिंग कर दी है कि कहाँ कहाँ पे कार्बन प्रेजेंट है, कहाँ पे क्या प्रेजेंट है। तो अच्छी बात है, चलो आगे देखते हैं। तो कमेंट में लिखते रहो क्या विशाल क्वेश्चन सोल्व कर पाएगा, तो देखते हैं। चलो अरे कर देख इधर देख, ये तो हो गई अपने पास में 5 कार्बन की चेन, ये क्या हो गई 3 कार्बन की चेन। तो ज्यादा बड़ी चेन कौन सी है, ये वाली 5 कार्बन की। ये तो क्या हो गई मेन चेन, ये क्या होगी अपने पास में साइड चेन। तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा पूरा, ये 3 कार्बन किसकी तरह बिहेव करेंगे, सब्स्टिट्यूशनल ग्रुप। ये भी क्या हो गया एक टाइप से सब्स्टिट्यूशनल ग्रुप। तो बस इनका नाम लिख दे। नंबरिंग कहाँ से कर रहा है, अल्फाबेट के अकॉर्डिंग देखना, दोनों सब्स्टिट्यूशनल ग्रुप है तो अल्फाबेट देख लेना। चीटिंग होती है ना प्रतीक, हाँ है ना। मेरे को तो बताया नहीं, इसको बता दिया। देखिए फिर भी गलत कर रहा है। नंबरिंग अभी मैंने बताया सब्स्टिट्यूशनल ग्रुप को सबसे कम नंबर देना है, ये फिर भी 5 नंबर तक दे गया उसको। हाँ 3। तो समझो बात को, जो प्रतीक ने गलती करी वो ये भी करने में था। अपने को क्या करना है, नंबरिंग करते टाइम पे सबसे कम नंबर देना है अल्फाबेटिक ऑर्डर के अकॉर्डिंग। एक तो लगा हुआ है फ्लोरो और एक लगा हुआ है अपने पास में क्या, प्रोपाइल। तो अल्फाबेटिकली क्लोरो पहले आता है, तो क्लोरो का अपन ने नंबर कम दिया है। ओके, सबसे पहले नाम लिख रहे हैं सब्स्टिट्यूशनल ग्रुप का, तो इसने क्या लिखा है 1 पे क्लोरो। फटाफट सोल्व करते रहो साथ के साथ आप लोग, जिससे कि अपन चेक कर सके कि किसने कितने मिनट पे करा था। मैं देख रहा हूँ, वीडियो चलती रहेगी, टाइमिंग चलता रहेगा नीचे। 1 क्लोरो 2 प्रोपाइल। ओके
तो फिर से देख, ब्रह्मास्त्र भूल ही रहे हैं यार, ये क्या मतलब किसका नाम लिख रहा? हाँ, साइक्लो। फिर कितने कार्बन है? 5, तो क्या लिख दिया? पेंट। ओके, और सिंगल बॉन्ड के लिए नहीं। वेरी गुड, देखा, इसको कहते हैं पढ़ना। देखो चलो, आपने इसको बताया, मेरे को नहीं बताया। अरे तो समझता नहीं है यार वो। देखो हाँ, वो नया है। हाँ, नया बालक है। हाँ, नया बालक है ना, तो बुढ़ा हो गया बस, अब उम्र होती जा रही है, मतलब नहीं है ना। देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या चीज समझनी है अपने को, कि नया फैक्ट क्या समझा अपन ने, कि यहाँ पे 2 सब्स्टिट्यूशनल ग्रुप थे, उनको लोएस्ट सम रूल लगाना था। यहाँ पे अपने को क्या चीज ध्यान देनी है कि देखो, एक तो 5 कार्बन की चेन थी और एक 3 कार्बन की चेन थी। तो अभी भी अपन ने बात करी कि अगर एक साइक्लिक चेन है और एक अपने पास में स्ट्रेट चेन है, तो ज्यादा प्रायोरिटी कैसे देंगे? कार्बन के नंबर के बेसिस पे। जिसमें ज्यादा कार्बन होंगे वो चेन क्या हो जाएगी? ज्यादा प्रायोरिटी वाली। इसमें 3 कार्बन है, इसमें 5, तो ज्यादा प्रायोरिटी किसकी रहेगी? 5 वाले की। तो ये तो क्या हो गया अपने पास में? मेन चेन होगी। और ये क्लोरो क्या हो गया? एक टाइप से सब्स्टिट्यूशनल ग्रुप। और अब ये भी क्या हो गया अपने पास में? सब्स्टिट्यूशनल ग्रुप। 3 कार्बन को क्या बोलते हैं अपन? प्रो। जैसे यहाँ पे मीथेन लगा सब्स्टिट्यूशनल ग्रुप, तो क्या कह दिया अपन ने? मिथाइल। वैसे प्रोपेन होता है 3 कार्बन, जब वो सब्स्टिट्यूशनल ग्रुप होगा तो क्या कहलाएगा? प्रोपाइल। तो प्रोपाइल में वर्ड क्या आ रहा है बेटा? पी। क्लोरो में वर्ड क्या आ रहा है? सी। तो अल्फाबेटिक ऑर्डर में अगर अपन अरेंज करें तो ज्यादा पहले कौन आएगा? बताओ। सी। तो क्लोरो को अपने को क्या देना है? कम नंबर देना है, तो 1 नंबर दिया इसको। अब जो गलती प्रतीक कर रहा था वही विशाल भी करने में था। वो क्या कर रहा था? इधर से नंबरिंग करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन अपन ने पढ़ा अभी कि सब्स्टिट्यूशनल ग्रुप को क्या करना है? कम नंबर देना है ना। तो अगर इसको 5 देते तो 1 और 5 कितना होता? 6। इस रूल के अकॉर्डिंग 1 और 5 कितना हो जाता? 6 हो जाता। लेकिन अगर अपन इसको 2 नंबर दिया तो 1 और 2 कितना हो गया? 3। तो लोएस्ट सम रूल किस साइड लग रहा है? इस साइड में। तो ये अपनी काउंटिंग क्या हो गई बेटा? मोर करेक्ट हो गई है। अब नाम लिखते टाइम सबसे पहले किसका लिखोगे? सब्स्टिट्यूशनल ग्रुप का। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशनल ग्रुप एक तो ये रहा प्रोपाइल और एक ये रहा क्लोरो। तो इसका नाम लिखे अपन। तो 1 पे क्या लगा हुआ बेटा? क्लोरो। 2 पे क्या लगा हुआ है? प्रोपाइल। और ये कंपाउंड कैसा है? साइक्लिक कंपाउंड है, तो क्या वर्ड यूज कर दोगे यहाँ पे? साइक्लो यूज कर दोगे। और फिर उसके बाद में कितने कार्बन है? क्योंकि पेरेंटल चेन में कितने कार्बन है? 5। तो क्या लिख दिया अपन ने? पेंट। और यहाँ पे अपने पास में कैसे बॉन्ड है? सारे सिंगल बॉन्ड। तो यहाँ पे अपन क्या लिख देंगे? एन लिख देंगे। तो यहाँ तक ऐसे क्वेश्चन सारे सही है प्रतीक? हाँ। कोई दिक्कत नहीं। अब एक क्वेश्चन देख लो थोड़ा सा और बढ़िया, जो कि नॉलेज अपने को देगा बेटा, कि अपन क्या कर रहे हो, इसके साथ में अपन कुछ अतरंगी सा कंपाउंड लगाते हैं। हाँ ठीक है, देख प्रतीक बढ़िया सा लग रहा है, डमरू सा। देखो अब इस कंपाउंड में कुछ सीखने को मिलेगा। यहाँ पे क्या सीखने को मिलेगा कि जो अपनी साइक्लिक चेन है उसमें कितने कार्बन है प्रतीक? 1 2 3। इसमें कितने कार्बन है? 1 2 3। तो 3 ही कार्बन है दोनों में। अब क्या हो, अभी तक तो मैंने क्या कहा था कि अगर जिस भी चेन के अंदर ज्यादा कार्बन हो वो वाली अपने पास में क्या हो जाती थी? मेन चेन हो जाती थी। अब यहाँ पे दोनों में कितने कार्बन है? सेम। स्ट्रेट चेन में भी 3 कार्बन है और साइक्लिक चेन में भी 3 ही कार्बन है। तो जब ऐसी कंडीशन आ जाए कि स्ट्रेट चेन और साइक्लिक चेन दोनों में कितने कार्बन हो? सेम कार्बन हो। दोनों में कितने कार्बन हो जाए बेटा? सेम कार्बन हो जाए। तो ऐसी कंडीशन में ज्यादा प्रायोरिटी किसको देनी है अपने को? स्ट्रेट चेन को देनी है। ये चीज ध्यान रखनी है, ठीक है। ये रूल है अपने पास में कि जब भी कोई स्ट्रेट चेन और साइक्लिक चेन अगर दोनों में सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम हो तो अपनी मोर प्रायोरिटी वाला कंपाउंड कौन सा होगा? स्ट्रेट चेन होने वाला है, ठीक है। तो अपने पास पता चल गया प्रतीक कि स्ट्रेट चेन वाले का हो गया पेरेंटल चेन। तो नंबरिंग करेंगे तो क्या होगी? ये होगी स्ट्रेट चेन। तो स्ट्रेट चेन की इस कार्बन से ये ग्रुप लगा हुआ है तो ये किसकी तरफ बिहेव करेगा? सब्स्टिट्यूशनल ग्रुप। तो जिस भी कार्बन से सब्स्टिट्यूशनल ग्रुप जुड़ा हुआ उसको तो क्या बोल दिया? 1। इसको क्या बोल देंगे? 2। इसको क्या बोल देंगे? 3। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो जब नाम लिखोगे तो सबसे पहले किसका लिखेंगे? सब्स्टिट्यूशनल ग्रुप। और सब्स्टिट्यूशनल ग्रुप कौन है? ये रहा। और इसका नाम क्या होता है? ये देखो पहले ही, इसको क्या बोलते हैं अपन? साइक्लोप्रोपेन। इसको क्या बोलते हैं? ये तो है, ये 3 कार्बन की साइक्लिक रिंग तो जुड़ी हुई है, इसको क्या बोलते हैं? साइक्लोप्रोपेन।
तो अब यहाँ पे साइक्लोप्रोपेन जुड़ा हुआ है, लेकिन अभी मैंने बताया कि कोई भी कंपाउंड जब सब्स्टिट्यूशनल ग्रुप होता है तो एन की जगह पे क्या लग जाता है आई, तो साइक्लोप्रोपेन क्या हो जाएगा साइक्लोप्रोपाइल हो जाएगा। ठीक है, तो वन पर कौन जुड़ा हुआ है बेटा साइक्लोप्रोपाइल, क्या नाम हो जाएगा इसका वन साइक्लोप्रोपाइल। कोई दिक्कत पक्का। फिर उसके बाद में किसका नाम लिखेंगे, क्या ये स्ट्रेट चेन है कि साइक्लिक है, अभी जो पेन चेन है वो तो स्ट्रेट ही है तो साइक्लो वर्ड यूज नहीं होगा। फिर उसके बाद में पेरेंटल चेन कितने कार्बन है 3, तो 3 कार्बन को क्या बोलेंगे प्रो। बॉन्ड कैसे हैं यहाँ पे सारे सिंगल बॉन्ड, तो क्या वर्ड यूज कर दोगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा वन साइक्लोप्रोपाइल और नाम आगे क्या हो जाएगा प्रोपेन। कोई दिक्कत पक्का। प्रोपाइल और प्रोपेन एक साथ कैसे? बेटा ये तो अलग अलग है ना, ये प्रोपाइल तो इसका नाम है, 3 कार्बन है 3, अभी बोला कि देख इसका पूरे का नाम क्या था, ये 3 कार्बन की रिंग का ये साइक्लोप्रोपेन बोलते हैं, लेकिन ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है अभी सब्स्टिट्यूशनल ग्रुप, तो साइक्लोप्रोपेन का क्या हो जाएगा प्रोपाइल। तो ये साइक्लोप्रोपाइल तो इसका नाम है इस वाले ग्रुप का, और जो ये प्रोपेन है ये इसका नाम है। 3 कार्बन को क्या बोल दिया प्रो और सिंगल बॉन्ड को क्या बोल देंगे एन, ये नाम दूंगा। ठीक है, कोई दिक्कत। ओके, तो अब अपने को ये अपने पास में क्लास हो गई इसकी साइक्लो कंपाउंड की। अगली क्लास में अपन क्या करेंगे, कुछ एक 5-10 एग्जांपल करेंगे जिसके अंदर अपन समझेंगे कि कैसे साइक्लिक कंपाउंड की अपन नेमिंग में महारत हासिल करें। बिल्कुल कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कितना बड़ा क्वेश्चन आ जाए, वो सारे अपने को करने। ठीक है, तो तब तक के लिए ये उतार लो जल्दी से फटाफट से, स्क्रीनशॉट ले लो, जैसा भी आप लोगों को सही लगे वैसा कर लो, है ना। मिलते हैं अगली क्लास में। ठीक है, बाय बाय।